नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और आप देख रहे हैं दा मसला। दा मसला में आज एक बड़े मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो बड़ा मसला यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। कि राजनीति में कुछ भी जायज है, कभी भी कुछ हो सकता है। चुनावी मौसम है, हर रोज हमें दल बदल देखने को मिलेगा। गठबंधन हो सकता है, गठबंधन टूट गया, बहुत सारी खबरें ऐसी हर रोज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन आज हरियाणा की राजनीति में एक नई बात सामने आ गई है। हालांकि कुछ दिनों से वो चर्चा थी, लेकिन आज उसका तकरीबन पता चल गया कि यह बात होने वाली है। हम पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है हरियाणा की राजनीति में नया। उनका पत्र तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, लेकिन चौटाला साहब ने आज मुझे आपसे एक चीज और पूछने को कहा और मुझे अभी जाकर के उस बात का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। बेफिक्र होकर के आप लोग इस बात को, उनका सवाल है, मेरे को आपकी आवाज उन तक पहुंचानी है। क्या आप लोग चाहते हैं हरा और भगवा दोबारा एक हो जाए, मोदी साहब और चौटाला साहब? तो दोस्तों, आपने सुना करण चौटाला, जो कि अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे हैं। आज उनकी कार्यकारिणी की मीटिंग थी झज्जर में और वहां पर वो क्या बोल रहे हैं। पहले वो ओम प्रकाश चौटाला की चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चौटाला साहब ने एक बात और मुझे कही है, यह जानने के लिए कि क्या हरा और भगवा फिर से एक साथ आ जाएं। मतलब समझ गए आप? मतलब यह है कि क्या बीजेपी और इनेलो का गठबंधन फिर से हो जाए। तो उसके बाद आपने जोश देखा, जो वहां पर लोग मौजूद थे, इनेलो के जो नेता या जो भी कार्यकारिणी के सदस्य या कार्यकर्ता जो मौजूद थे, आपने उनका जोश देखा। हमने देखा कि एक तरह से उनके बीच में जान आ गई है, जो पिछले कुछ समय से गायब नजर आ रही थी। उनके बीच में जान आ गई। तो क्या माना जाए, क्योंकि यह बात कहना करण चौटाला की ओर से कार्यकारिणी की मीटिंग में यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई ऐसे नहीं है। हालांकि अभय सिंह चौटाला बाद में बोले, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने यह कहा कि यह चर्चा चल रही सोशल मीडिया की ऊपर। लेकिन करण चौटाला को अगर ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा बोला है तो मतलब बात में दम है और फैसला भी ओम प्रकाश चौटाला ने लेना है। अब हम थोड़ी सी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि क्या ओम प्रकाश चौटाला की और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कोई मीटिंग हुई है, क्या आपस में बातचीत इनकी चल रही है, लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे, गठबंधन हो सकता है। एक बात और हमने सुनी थी कि जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक अरोड़ा, वो दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से काफी देर तक मिले थे, उनकी बातचीत हुई थी। इन कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो लगता है कि बातचीत चल रही थी और कहीं ना कहीं वो आखिरी दौर में है और आने वाले दिनों में इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा यह भी है कि बीजेपी को क्या जरूरत है गठबंधन करने की। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि बीजेपी का टारगेट है लोकसभा 2019 को जीतना, मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। यह पहला टारगेट है बीजेपी का और इसके लिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
बीजेपी को वैसे भी हरियाणा में बड़े चेहरों की जरूरत है लोकसभा का चुनाव लड़वाने के लिए। हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं कि बीजेपी के पास 2-3 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर चेहरों की जरूरत है, इसलिए बीजेपी ने गठबंधन की सोची होगी। निश्चित तौर पर अगर यह गठबंधन हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच, तो यह एक मजबूत गठबंधन हरियाणा में होगा। बीजेपी को तसल्ली होगी कि यस, कहीं कुछ कमी रह गई है तो वो हम इनेलो के माध्यम से पूरी कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये हरियाणा में गठबंधन हो जाता है तो उसके बाद क्या हालात रहने वाले हैं। हरियाणा में अगर बीजेपी का और इनेलो का गठबंधन हो जाता है तो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि यह क्या हो गया। रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगा यह गठबंधन। कांग्रेस भी सोचेगी, जननायक जनता पार्टी भी सोचेगी, और आम आदमी पार्टी के मुखिया जो पहले कह रहे थे केजरीवाल साहब कि अगर बीजेपी को सभी 10 सीटों पर हराना है तो कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी को इकट्ठे आना होगा। अब तो बीजेपी के साथ अगर इनेलो मिल जाती है तो यह और मजबूत हो जाएगा। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से सभी पार्टियां विचार करेंगी। तो हो सकता है हमें कुछ और इधर उधर दल बदल या गठबंधन आने वाले दिनों में हरियाणा में देखने को मिले। एक बात और एक्सक्लूसिव हम आपको बता दें कि हरियाणा में अकाली दल भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकता है। किस गठबंधन का मतलब? बीजेपी और इनेलो के साथ हरियाणा का अकाली दल भी आ सकता है। यह एक्सक्लूसिव खबर है। हालांकि इससे पहले अकाली दल की बातचीत दूसरी पार्टियों के साथ भी चल रही थी। यह कहा जा रहा था कि हो सकता है जननायक जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाए, और अकाली दल के नेता राजकुमार सैनी से भी मिले थे। गठबंधन की चर्चा उस पर भी हुई थी। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अकाली दल भी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा हरियाणा में। तो 3 पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी दोस्तों हरियाणा में, बीजेपी, आईएनएलडी और अकाली दल। तो यह गठबंधन सामने आएगा। तो यह एक बड़ा मसला जिस पर आज हम चर्चा करना चाह रहे थे। आप भी बताना, आप कमेंट के माध्यम से, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पर कमेंट के माध्यम से बताना कि अगर हरियाणा में यह गठबंधन हो जाता है तो उसके बाद क्या हालात होंगे, लोकसभा के या विधानसभा में आपको क्या लग रहा है। निश्चित तौर पर अगर यह गठबंधन होगा तो दोनों चुनावों के लिए होगा, उसमें तय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। एक बात और बड़ी जरूरी है, वो ये कि इस गठबंधन से अगर यह गठबंधन होता है तो इनेलो के कार्यकर्ताओं में जान आ जाएगी, जो कि एक तरीके से पिछले कुछ समय से, यानी कि गोहाना की रैली के बाद इनेलो का कार्यकर्ता बड़ा मायूस दिखाई दे रहा था, और खासकर जींद के चुनाव के बाद तो और भी मायूसी आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं में छा गई थी, क्योंकि वहां पर जननायक जनता पार्टी काफी वोट ले गई थी और इनेलो को बहुत कम वोट मिले थे। इनेलो का नेता यानी उम्मीदवार वहां जमानत भी नहीं बचा पाया था। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इनेलो का काफी वोट बैंक या कार्यकर्ता वो जेजेपी में शिफ्ट हो गया था। अगर यह गठबंधन होता है बीजेपी के साथ इनेलो का, तो मानकर चलिए कि इनेलो के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उनको लगेगा कि हम वापसी कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए जो सोच रहे होंगे इनेलो में कहीं इधर उधर जाने की, हो सकता है वो रुक जाएं, रुक उसमें लग जाएगी, और हो सकता है जो इधर उधर गए हैं वो भी वापस पार्टी में आ जाएं। तो ये इनेलो के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि इनेलो बहुत डाउन चली गई थी। अगर ये गठबंधन होता है तो उनमें जान आएगी, एक जोश आएगा नया। तो दोस्तों ये था आज हमारा जो मसला, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगर हरियाणा में ऐसा गठबंधन होता है तो उसके बाद हरियाणा में हालात कैसे बदलेंगे, आपकी नजर से क्या हो सकता है। नमस्कार।